नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ बदलेगा मौसम के संदर्भ में अगले कुछ दिनों के दौरान, इस पर बात करेंगे इस बुलेटिन में और साथ ही साथ बात करेंगे कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते इस समय अरब सागर के दक्षिण पूर्वी भागों पर विकसित हो रहा है, जो कि अब वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है और अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन बन जाएगा और उसके 24 घंटों के बाद इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में पहुंचने की संभावना है और उस समय ये लक्षद्वीप के उत्तर में रहेगा, कर्नाटक के तटों के काफ़ी करीब रहेगा। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो इस समय भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों पर आंशिक बादल ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। मॉइस्चर कुछ है हवाओं में, जिसकी वजह से ऊंचाई वाले बादल विकसित हुए हैं, लेकिन ये बादल बारिश अभी देंगे ऐसी संभावना फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि आज अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं में नमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए अचानक गरज वाले बादल विकसित होने और धूल भरी आंधी तथा बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उसके बाद 24 घंटों के बाद यानी 15 मई से लेकर 17 मई के बीच, 15, 16 और 17 मई के बीच संपूर्ण एनसीआर क्षेत्र समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा और मौसम साफ होने के चलते धूप का प्रभाव बढ़ जाएगा। दिन के तापमान में इस दौरान बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म आगे बढ़ेगा, कर्नाटक के तटों को पार करेगा, गोवा, महाराष्ट्र के तटों को पार करेगा, गुजरात के तटों के करीब पहुंचेगा, इस साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते का प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी दिखेगा। हवाएं तेज़ हो जाएंगी 18 मई से और 18 से लेकर 20 मई के बीच, 18, 19 और 20 मई के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिर से बारिश की प्रोबेबिलिटी बनेगी और ये प्री मॉनसून गतिविधि के तौर पर ही ली जाएगी, लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से होगी। और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण इन 3 दिनों के दौरान 18, 19 और 20 मई के दौरान काफ़ी घने बादल कुछ समय के लिए छा सकते हैं और काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं दक्षिण पूर्वी दिशा से। और ये हवाएं अपने साथ जब मॉइस्चर व्यापक मात्रा में लेकर लेकर के आएंगी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो दिल्ली एनसीआर पर भी घने बादल विकसित हो सकते हैं और बारिश कुछ इलाकों में ठीक ठाक दे सकते हैं। लेकिन आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जैसा कि आपके कमेंट से पता चलता है और जाहिर सी बात है, हम भी जब उम्मीद करते हैं कि बारिश होने वाली है या बारिश का अनुमान है और बारिश नहीं होती तो बहुत निराशा होती है और ऐसा लगता है कि पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। लेकिन आपको बता दें कि प्री मानसून सीज़न में कुछ इसी तरह का मौसम का नेचर होता है, मौसम का बिहेवियर होता है। जब भी किसी क्षेत्र विशेष में किसी जगह पर लगातार मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंच रही होती हैं तो वहां पर प्रोबेबिलिटी बनती है बारिश की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वाइड स्प्रेड बारिश हो और सभी इलाके प्रभावित हों। इस दौरान बीते कुछ दिनों के दौरान जो दिल्ली में बारिश का अनुमान लगाया गया था, तो उस दौरान कुछ शहरों में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में कई जगहों पर वर्षा दर्ज भी की गई। गाज़ियाबाद में भी बारिश हुई, नोएडा में भी बारिश हुई, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ, गर्जना के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को निराशा हुई है, आपके कमेंट से पता चलता है। लेकिन मानसून के समय में इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी। जब मानसून आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आमतौर पर 25 जून के आसपास, 25 से 30 जून के बीच अगर नॉर्मल स्पीड पर आगे बढ़ता है देश के मेनलैंड पर, यानी केरल में दस्तक देने के बाद, तब इसकी जो बारिश की संभावनाएं होती हैं, बारिश का अनुमान जो होता है वो ज़्यादा सटीक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि उस समय एक डायरेक्शन से हवा आती है और व्यापक इलाके प्रभावित होते हैं और उस समय स्थानीय तापमान की वजह से मौसम नहीं बदलता, बल्कि ये मॉइस्चर का मानसून का प्रभाव रहता है, मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है कि वो अपने साथ इतना पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर लेकर आती हैं कि बादल का कंडेंसेशन, मॉइस्चर का कंडेंसेशन होना और बादल बनना स्वाभाविक रहता है और ऐसे में व्यापक एरियाज़, मतलब बड़े एरियाज़ में ज़्यादा बारिश की संभावना रहती है और तब अनुमान ज़्यादा सटीक होते हैं। इस समय प्रोबेबिलिटी वर्सेस एक्चुअल रेनफॉल में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है और इसी तरह का मौसम हमें कुछ दिनों के दौरान देखने को मिला है। फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान 15, 16, 17 मई को तापमान बढ़ेगा, गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन आज आप उम्मीद कर सकते हैं कि सुबह अभी कुछ बादल हैं, हो सकता है कि थोड़े समय बाद बादल साफ़ हो जाएँ, लेकिन दोपहर बाद फिर से बादल विकसित हो सकते हैं और गर्जना के साथ, आंधी के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी किसी भी क्षेत्र में, नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में कहीं भी हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ज़रूर है बारिश की, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हर एक जगह पर बारिश होगी ही। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, लगातार मौसम पर नज़र रखने का प्रयास है, मौसम का एनालिसिस
लगातार जारी है और आपको अपडेट करने की कोशिश भी लगातार जारी है मौसम की हर एक स्थिति से, मौसम के हर एक बदलाव से। धन्यवाद।